आईएसआई के कर्नल जुनेद की टेबल पर पड़ा फोन बजते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। कर्नल जुनेद ने फोन रिसीव किया और चंद लम्हे दूसरी तरफ के शख्स को सुना और फिर फोन बंद करके गहरी सोच में डूब गए। वो जानते थे कि ये कोई मामूली कॉल नहीं थी, क्योंकि ये कॉल जनरल हेडक्वार्टर से आई थी। इस कॉल में बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस मुहिम ऑपरेशन बलूचिस्तान इंटेलिजेंस नेटवर्क का इशारा दिया गया था। बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है कि जो कहने को तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे ज्यादा शोरिश भी यहीं पर ही है, जहां दुश्मन सिर्फ बारूद से नहीं नजरियात से भी लड़ रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस और दीगर कई बैरूनी ताकतें एक तवील अरसे से बलोच नौजवानों को वरगला रही हैं। मगर इस बार खतरा मामूली नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क सामने लाने का था कि जिसने मुल्क के अंदर से ही फौज और रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा, बदअमनी और इत्तलाआती लड़ाई की बुनियाद रखती थी। कर्नल जुनेद को हुक्म मिला कि वो इस नेटवर्क की तह तक पहुंचे। उनके पास सिर्फ 3 अफसरान का छोटा सा यूनिट था, लेकिन वो सभी लोग तजर्बाकार और मुल्क से वफादार थे। उनमें एक बलूचिस्तान के मकामी कबायली पस मंजर से ताल्लुक रखने वाला कैप्टन अजीम भी था, जिसे इलाका, लोग और बलोची जबान खूब आती थी। इनके मिशन का पहला टारगेट कोयटा के नवाह में मौजूद एक एनजीओ ऑफिस था, जिस पर उनको शक था कि वो इंसानी हकूक की आड़ में बैरूनी फंडिंग से रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। आईएसआई की खुफिया टीम ने उनकी निगरानी शुरू कर दी। उन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि इस इदारे में रात गए कुछ मखसूस अफराद आते हैं और एक सर्वर से कनेक्ट होकर खुफिया डाटा शेयर करते हैं। ये डाटा बलोच नौजवानों को भर्ती करने, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानियां फैलाने और हदफ देकर किसी भी अहम इंसान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब आईएसआई टीम के लिए इस एनजीओ में घुसना सबसे पहला और अहम काम बन गया था। लिहाजा कैप्टन अजीम ने एक सहाफी का रूप धारा और उस एनजीओ के इदारे के अंदर काम करना शुरू कर दिया। उसने हफ्तों की मेहनत से एक अंदरूनी मुलाजिम को अपना हमदर्द बनाया, जो खामोशी से फ्लैश ड्राइव में मवाद निकाल कर अजीम को देता रहा। इन फाइल्स में वाज़ेह तौर पर रॉ के फंडिंग चैलेंजेस, बलोच बागी कमांडर्स से मुलाकातों के शेड्यूल और ट्रेनिंग कैंप्स की मालूमात दर्ज थी। उसी दौरान एक बड़ा इंकशाफ भी सामने आया कि एक नाम नहाद बलोच शायर जो सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स रखता था, दर हकीकत रॉ का मीडिया ऑपरेटिव था। वो भारतीय सफारत खाने से मिलने वाले स्क्रिप्ट के मुताबिक वीडियोस बनाता और उन्हें वायरल करवाता था। कर्नल जुनेद की टीम ने उस शख्स को दुबई में ट्रेस किया और एक बैनुल अक़वामी ऑपरेशन के, जिसमें अमाराती इंटेलिजेंस का खुफिया ताउन शामिल था, के जरिए उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया। तहकीकात के दौरान एक और चकरा देने वाली हकीकत सामने आई, और वो ये कि कोयटा की एक मारूफ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जो आज़ादी इजहार का बड़ा अलमबरदार समझा जाता था, वो दरअसल इस नेटवर्क का दिमाग था। उसी के जरिए बलोच नौजवानों को नजरियाती तौर पर तैयार किया जाता और फिर अफगानिस्तान में कायम ट्रेनिंग कैंप्स में भेज दिया जाता, जहां से वो वापस आकर रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां करते। कुछ ही दिन में इस नेटवर्क की सारी मालूमात आईएसआई हेडक्वार्टर्स में कर्नल साहब की टेबल पर पड़ी थी। कर्नल जुनेद ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मिशन के फेज 2 का आगाज किया जाए, यानी बलूचिस्तान में रॉ के बनाए गए टेक्निकल कमांड नेटवर्क को खत्म करना। उस नेटवर्क में मुख्तलिफ इजला में मौजूद अमन दुश्मन कमांडर भी शामिल थे, जो एक दूसरे से इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए राब्ते में रहते थे। आईएसआई ने एक रिवर्स इंजीनियरिंग टीम की मदद से उस सॉफ्टवेयर को हैक किया और फिर कुछ ही दिन के बाद एक ही रात में मस्तूम, पंजगोर, तुरबत और नोशकी में छापे मारे गए। हर जगह इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज ने कार्रवाइयां की। उस ऑपरेशन के दौरान रॉ के कई अहम कमांडर मारे गए और उस नेटवर्क का राब्ता मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया। मगर सबसे हैरान कुन गिरफ्तारी एक खातून की थी, जो एक यूरोपियन एनजीओ के लिए काम करती और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की नाम नहाद रिपोर्ट्स तैयार करती थी। उसके लैपटॉप से जो कुछ मिला वो चौंका देने वाला था। तमाम प्रोपोगंडा मुहिम, सोशल मीडिया पोस्टों के मैप, उनके टारगेट्स और उनके फैलाव के औकात सब तयशुदा थे। ऑपरेशन के आखिरी फेज में कर्नल जुनेद ने टीम के साथ मिलकर अफगान बॉर्डर पर मौजूद एक खुफिया ट्रेनिंग कैंप का पता लगाया। ये कैंप अफगान इंटेलिजेंस की सरपरस्ती में कायम था, जहां पाकिस्तानी बागियों को अस्करी तरबियत दी जाती थी। एक रात पाकिस्तानी फिजाइया ने मखसूस जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पर एक ऑपरेशन किया और ये कैंप मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन बलूचिस्तान इंटेलिजेंस नेटवर्क कई महीने जारी रहा। इस दौरान पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने न सिर्फ दुश्मन के तमाम अहम असासे खत्म किए, बल्कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद भी पैदा की। उसी दौरान कई नई तालीमी इदारे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए। ऑपरेशन के इख्तिताम पर कर्नल जुनेद की टीम को बज़ाहिर कोई अवार्ड या तारीफ नहीं मिली, न मीडिया में खबर चली और न ही कोई एहसास दिया गया। मगर जनरल हेडक्वार्टर्स की एक फाइल में लिखा गया कि ये वो जंग थी कि जो हमने सायों में लड़ी और ये जंग जीत ली गई।